रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आइए आज की शाम फिर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों के ऊपर जो शिक्षा कुछ हफ्ते से हम लोग ले रहे हैं उसी को हम लोग आज की शाम आगे बढ़ाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम इन दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर के वचन की शिक्षा को प्राप्त करें, क्योंकि जैसा मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि वो अपना मुंह दृष्टांतों के लिए खोलेगा और इसी दृष्टांतों के द्वारा वो हमें सिखाता है और इन्हीं दृष्टांतों के सीखने के द्वारा हमारे चरित्र का, हमारे कैरेक्टर का निर्माण होता है और हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर परिपक्व होते चले जाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमें यह समझ दी गई है कि हम इन दृष्टांतों के अर्थों को समझें और वही परमेश्वर का आत्मा जो हमने कल पेंतिकुस के दिन को बनाया, 2000 साल पहले परमेश्वर का आत्मा इस संसार में आया तो उसके उत्साह को, उसके उत्सव को हमने मनाया। तो वही परमेश्वर का आत्मा जो हमें समझाता है, वही परमेश्वर का आत्मा हमें सामर्थ्य भी देता है कि इन दृष्टांतों की शिक्षाओं को हमारे प्रतिदिन के जीवन के ऊपर हम लोग लागू कर सकें। इसके गूढ़ तत्वों को, भेदों को समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा की ज़रूरत होती है। और ये सारे दृष्टांत जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, उनके मतलबों को समझा रहा हूँ, ये सब का ज्ञान परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुझे दिया गया है और उसी परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के अंदर ये मेरी इच्छा है, या मेरे मन का, मेरे हृदय की तमन्ना है कि यही दृष्टांत आपको दिए जाएं, यही आप सीख सकें और अपने चरित्र के अंदर, परमेश्वर के अंदर परिपक्व हों, अपने मसीह चरित्र के निर्माण को आप कर सकें ताकि हर एक जीवन के क्षेत्र में आप विजयी बन सकें। तो आइए एक बार फिर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों को देखेंगे और जब तक, मुझे नहीं मालूम कब तक ये चलता रहेगा, 1-2 हफ्ते और, परंतु हमें कोई जल्दी नहीं है। यीशु मसीह के ऊपर हमारी नींव है, प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान है और उसके शिक्षाओं को, उसके दृष्टांतों को, उसके वचनों के ऊपर हमें अधिक से अधिक समय को व्यतीत करना है। कई लोग सुसमाचार को सोचते हैं कि अरे हमने पढ़ लिया, समझ लिया और दूसरी चीज़ें ढूंढने में लग जाते हैं, परंतु इसी के ऊपर नए नियम के अंदर आपको अपनी नींव रखनी है। पुराना नियम उसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वचन को ग्रहण कर सकते हैं, परंतु बहुत सारी बातें पुराने नियम की है वो आपके जीवन के ऊपर लागू अब नहीं होती है। उदाहरण के लिए खतना, पुराने नियम के अंदर हर एक विश्वासी को खतना कराना पड़ता था, नए नियम के अंदर वो बातें रही नहीं है। पुराने नियम के अंदर जब तक कि कोई एक परिवार, यहूदी इजरायली परिवार के अंदर पैदा नहीं होता था, तब तक कि वो परमेश्वर का जन नहीं हो सकता था और वो बातें आज लागू नहीं होती है। आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार करके परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पुराने नियम के अंदर है जो आज लागू नहीं होती है। तो जो लागू होती है उसके ऊपर हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना है। तो आइए एक बार फिर हम लोग चलते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय 1 से लेकर के 13 तक। यहाँ पर एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह कहता है, लिखा हुआ है, फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि ये तेरी सब संपत्ति उड़ा देता है। सो उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तो इस दृष्टांत से पहली बात हमें यह समझना है कि हम भंडारी हैं। हम वो व्यक्ति हैं जिसके हाथ में परमेश्वर ने अपनी संपत्ति सौंपृत करी है। आपको और मुझको परमेश्वर ने अपने हिस्से में से दिया है और उसका लेखा परमेश्वर हमसे लेगा। भले ही वो पवित्र आत्मा के वरदान हो, भले ही आपको सुसमाचार प्रचारक बनने की बुलाहट हो, भले ही वो पास्टर का पद हो, भले ही वो आपका व्यापार हो, भले ही आप नौकरी करते हो, या आप घर के अंदर अपने बच्चों की, अपने पति की परवरिश और बच्चों की परवरिश करते हो, आप कैसे भी काम कुछ को कहाँ पे भी क्यों ना करते हो, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने
कुछ न कुछ दिया है, और जो भी आप करते हैं उसको विश्वास योग्यता के साथ में आपको करना है, क्योंकि एक दिन जो भी परमेश्वर ने आपको सौंपा है उसका लेखा आपको और मुझको देना पड़ेगा। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे हमें बड़े काम दिए ही नहीं है तो हमारा लेखा क्या लेगा, परंतु छोटी बातों में भी बाइबल कहती है हमें विश्वास योग्य बनना है, क्योंकि ये छोटी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार हम सोचते नहीं हैं कि कितनी चीज़ें ऐसे प्रभाव डालती है जिससे बड़ी बातें दिखाई देती है। उदाहरण के लिए आज की शाम आप इस टेलीविज़न के द्वारा मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और आप सोच रहे होंगे कि ये पास्टर आशीष प्रचार कर रहे हैं, परंतु आपने जो व्यक्ति कैमरा के पीछे है, जो व्यक्ति एडिटिंग करता है, जो व्यक्ति इसको प्रोसेस कर रहा है, उन सब लोगों को आप देख नहीं रहे हैं। जो व्यक्ति शुभ संदेश टीवी के अंदर बैठ करके इसको प्रायोजक करेगा, तो उन सब बातों को आप अभी इस समय देख तो नहीं रहे हैं, परंतु उन सब व्यक्तियों का इस प्रसारण के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान है। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति इस टेलीविज़न के अंदर इस समय पे यदि इस प्रोग्राम को नहीं डालेगा, तो भले ही मैंने कितना भी शिक्षा का प्रचार करा हो, प्रभु यीशु मसीह के वचन से प्रचार करा हो, वो आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो सब बातों के अंदर हमको विश्वास योग्य बनना है, भले ही वो छोटा सा भी काम क्यों ना हो जो हमारे हाथ में सुपुर्द करा गया हो परमेश्वर की ओर से। वो परमेश्वर की ओर से एक वरदान हमारे लिए है, हमारी सेवा उसके अंदर होनी चाहिए। यदि आप कलीसिया के लोगों के लिए खाना बना रहे हैं तो उसके अंदर अच्छे से अच्छा आपको बनाने का प्रयत्न करना है। यदि आप कलीसिया की सफाई कर रहे हैं, चर्च की झाड़ू लगा रहे हैं, यहाँ तक कि फर्शियों को धो रहे हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं उसको बड़ी लगन के साथ में, बिना कुड़कुड़ाहट के, उसको बड़ी लगन से, जैसे आपकी मानो यीशु मसीह स्वयं उस जगह पर आज आने वाला है और उन फर्शों के ऊपर वो बैठेगा, उस प्रकार से आपको सफाई करनी है। ये एक वरदान के रूप में हमें लेना है। और यदि परमेश्वर ने आपको एक पास्टर होने के लिए बुलाया, सुसमाचार प्रचारक होने के लिए बनाया, शिक्षक होने के लिए बनाया, तो उसके लिए अपने आप को वैसा ही तैयार करना है, प्रार्थना के अंदर, वचन के अंदर शिक्षा को प्राप्त करना है। दूसरे परमेश्वर के दासों से भी हमको सीखना है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमें बस मैं अपने बल पे ही सब कुछ करूँगा। नहीं, किताबें भी पढ़ें, आप दूसरे टीवी के प्रोग्राम्स भी देखें जहाँ पर परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है, कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, सेमिनार में जाएं, बाइबल स्कूल के अंदर भी बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है, एडवांस कोर्स करें। इन सब के द्वारा आप परिपक्व होते चले जाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है, जो आपके ऊपर उसने अपने कॉल को रखा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसके मैनेजर हैं, आप उसके भंडारी हैं, आपके हाथ में है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। परंतु एक दिन हम इन सब बातों का लेखा परमेश्वर के सामने देंगे। उसी प्रकार से यदि आपके पास व्यापार है, पैसा है, आप धनी व्यक्ति हैं, आपके पास प्रभाव है, आप प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो वो परमेश्वर की ओर से आपको दिया गया है और उसका लेखा भी आपको देना पड़ेगा कि आपने क्या करा उसके विषय में। तो यहाँ पर उसी प्रकार से इस दृष्टांत के अंदर एक भंडारी था, उसके ऊपर ये दोष लगाया गया कि ये अपने स्वामी की संपत्ति को उड़ा रहा है। तो स्वामी ने उसको बुला के कहा, तू अपना लेखा दे, क्योंकि अब तू भंडारी नहीं रह सकता जब तक कि तेरा लेखा नहीं आता और तू निर्दोष नहीं होता। तीसरी बात, तब भंडारी सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ा जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। तो इस व्यक्ति ने क्या करा, सोचना शुरू करा। उसने कहा कि मैं ये पूरी सिचुएशन को समझता हूँ, अब ये मैं भंडारी रह नहीं सकता, मैनेजर नहीं हूँ, मिट्टी तो मेरे से खोदते बनेगी नहीं, और ना ही मैं भीख मांग सकता हूँ। तो उसने क्या करा, एक ट्रिक निकाली, और उस ट्रिक को इस दृष्टांत के अंदर दिखाया गया है। उसने एक प्लान बनाया कि जिस दिन मुझे मेरा स्वामी घर से निकाल देगा तो दूसरे लोग मुझे अपने घर में ले लेंगे,
तो उसके लिए उसने क्या करा ये देखते हैं। 5वीं आयत, और उसने अपने स्वामी के देनदारों में से एक को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे स्वामी का क्या आता है। उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने कहा अपने खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर दूसरे से पूछा तुझ पर क्या आता है। उसने कहा 100 मन गेहूं। तब उसने कहा अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। तो उसने क्या करा, जो लोग जिनके ऊपर इसके स्वामी का उधार आता था उनको बुलाया और उनसे कहा कि तेरे जो एडजस्टमेंट मैं कर देता हूँ, तुझे अब 100 मन तेल नहीं देना है, उसका पैसा नहीं चुकाना है, तू लिख, इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, अब तू 50 ही मन तेल का तेरे को पैसा चुकाना पड़ेगा। उसी प्रकार से उसने 100 मन गेहूं से 80 मन गेहूं कर दिया। तो उसने क्या करा, जो उसके स्वामी का कर्ज था लोगों के ऊपर, उनके कर्जों को उसने माफ करा, उनके ऊपर उसने फेवर कर दिया। अब क्या होता है, 8वीं आयत, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहार में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। तो यहां पर जब स्वामी को मालूम पड़ा कि इसका भंडारी ये कर रहा है, लोगों के ऊपर फेवर कर रहा, दया कर रहा, उनके पैसे माफ करते जा रहा है, तो उसने उस भंडारी की सराहना करी। इसने कहा कितना चतुर व्यक्ति है ये, कि इसने इन लोगों का कर्ज माफ कर दिया है। और वहां पर यह दृष्टांत अंत होता है और प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के बाद लोगों से कहते हैं कि इस संसार के लोग रीति व्यवहारों में, लेन देन के विषय में, लोगों के ऊपर कृपा करने में, फेवर करने में क्या है, ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। क्यों ये बात कही? 2 बात मैं आपको बताना चाहता हूं इस दृष्टांत से। पहली बात बाइबल कहती है, भंडारी सोचने लगा और उसने सोच करके क्या करा, उसने अपने कल की तैयारी आज कर ली। उसने सोचा कि अब ये मेरी नौकरी जाएगी, कल मुझसे मिट्टी खोदी नहीं जाएगी, कल मैं भीख नहीं मांग सकता हूं। तो उसने क्या करा, कल की तैयारी आज कर ली, जब उसके पास पावर था। और उसी प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, इस संसार के लोग चतुर हैं जो कल की तैयारी आज करके रखते हैं, परंतु जो ज्योति की संतान है वो करती नहीं इस बात को। कल क्या आ रहा है? कल आ रहा है न्याय, कल आ रहा है प्रभु यीशु मसीह का आगमन, कल आ रहा है संसार का अंत, और कल आ रही है, यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं आता है तो मृत्यु। हर एक व्यक्ति जो इस संसार के अंदर है, एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त करेगा, परंतु जो विश्वासी हैं वो अनंत काल के जीवन को प्राप्त करते हैं। परंतु कल ये सब बातें घटेगी हमारे जीवन के अंदर, और उसकी तैयारी हमें आज करनी है। कल की तैयारी कब करनी है? आज करनी है। लेन देन के व्यवहारों के अंदर हमें, जैसे इस संसार के अंदर लोग चतुराई से काम करते हैं, वैसे ही हमें भी काम करना है। दूसरा, इस व्यक्ति ने क्या करा, इसने लोगों के ऊपर अनुग्रह करा, लोगों के ऊपर उसने फेवर करे, और उसके द्वारा उसने उसके पैसों से दूसरों को अपना मित्र बना लिया। और यहां पर यीशु मसीह एक अद्भुत बात को कहते हैं। उसने कहा कि 9वीं आयत, मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि वह जब जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। क्या है इसका मतलब? कि इस अधर्म के पैसे से अपने लिए मित्र बना लो। अधर्म का पैसा क्या है? अधर्म का पैसा वो नहीं है जिसको आपने रिश्वत के रूप में लिया हो या चोरी से लिया हो।
इनफैक्ट वास्तविकता में बाइबल कहती है इस संसार का सारा धन अधर्म का ही धन है। भले ही वो आपने मेहनत से कमाया हो, वो फिर भी अधर्म का धन है, क्योंकि जिसके जो कनेक्शन होते हैं पैसों के, वो हमेशा धर्म के साथ नहीं होते हैं। आपने भले ही उसको सही तरीके से कमाया हो, परंतु उसकी लिंक आप देखते चले जाएंगे तो संसार के राष्ट्रों से और कई प्रकार के भ्रष्टाचारों से वो लिंक जुड़ी रहती है। तो उसके अंदर प्योरिटी नहीं है, पैसों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करप्शन है ही। तो बाइबल इस संसार के सारे धन को अधर्म का धन ही कहती है। तो बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह ने कहा इस पैसों को लो और इससे अपने लिए मित्र बना लो। ये रिसोर्स जो आपको दिया है परमेश्वर ने, इसको आप इस्तेमाल करो और इसके द्वारा मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो लोग तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। अब इसके अंदर एक बहुत ही गहराई है, और वो गहराई यह है, सेवकाई की गहराई है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक पार्टनरशिप को बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अपने कल की तैयारी आज करो। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जो तुम्हें रिसोर्सेस दिए हैं परमेश्वर ने, उसका इस्तेमाल करो, ताकि तुम जब वो धन जाता रहे तो उसके बाद भी तुम्हारी सिक्योरिटी बनी रहे। उदाहरण के लिए, जब हम लोग सेवकाई करने जाते हैं, अभी कुछ ही समय बाद मैं अफ्रीका के अंदर जा कर के सुसमाचार का प्रचार करूंगा, और वहाँ पे तो मैं ही हूँ, और हजारों लोग उस सभाओं के अंदर आएंगे और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे। अब क्या होता है, समझ लीजिए 20,000 लोग बच गए, और 20,000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग के अंदर स्थान मिला। अब एक व्यक्ति मेरे कलीसिया के अंदर है, मान लीजिए, जो मुझे पैसे दे रहा है ताकि मैं अफ्रीका जाऊं और जाकर के सुसमाचार का प्रचार करूं। उसने मेरे जीवन के अंदर मेरी मदद करी है, प्लेन के टिकट खरीदने में, क्रूसेड के अरेंजमेंट में, होटल में, खाने में, सब बातों में उसने मेरी मदद करी है। अब क्या होता है, इस व्यक्ति ने उस देने के द्वारा, पार्टनरशिप के द्वारा, सहभागिता के द्वारा क्या हुआ, मेरे साथ वो जुड़ गया है। अब जब लेखा देने की बात आती है, अब मैं खड़ा होता हूं परमेश्वर के सन्मुख। मैं उसका भंडारी हूं, ये मेरे खुद का नहीं है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया संसार के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। अब मैं खड़े होकर कहता हूं, प्रभु मैंने विश्वास योग्यता से उस 20-25 हजार लोगों को सुसमाचार का प्रचार करा है, और प्रभु कहता है देख 20,000 लोग स्वर्ग के अंदर उस सुसमाचार के प्रचार के द्वारा आए हैं। अब जब उसकी लेखा देने के साथ में जब उसका रिवॉर्ड आता है, तो अब क्या होता है, परमेश्वर मुझे भी देता है और उस व्यक्ति को भी, जिसने अधर्म के धन को लिया और उस धन के द्वारा मेरी मदद करी, सेवकाई के अंदर उसने बोया ताकि सुसमाचार का प्रचार हो। उस व्यक्ति के पैसों के द्वारा उसके ऊपर आशीष आती है, क्योंकि वो सुसमाचार के प्रचार के अंदर सहभागी हो गया है। इसी दृष्टांत को देने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं कि कैसी ज्योति की संतानों को भी चतुर होना है, इन्वेस्ट करना है अपने भविष्य के अंदर। आज अपने भविष्य के विषय में सोचना है, इटर्निटी के विषय में, अनंत काल के जीवन के अंदर कैसा रिवॉर्ड आपको मिलेगा, उसके विषय में आपको सोचना है। इसीलिए जब आप कलीसिया में देते हैं, सेवकाई के अंदर देते हैं, एक अच्छी जगह पे देते हैं जहाँ पे सुसमाचार का प्रचार बड़े विश्वास योग्यता के साथ करा जा रहा है, तो उन जगहों पे देने के द्वारा आप उसके जो कार्य हो रहे हैं उसके अंदर आपकी सहभागिता हो जाती है। इसी के द्वारा भले ही कई लोग ऐसे होंगे संसार के अंदर, हमारी सेवकाई के अंदर विशेषकर, जो कभी भी सेंट्रल अमेरिका नहीं गए, अफ्रीका नहीं गए, यूक्रेन नहीं गए, रशिया नहीं गए, भारत में कई जगहों पे नहीं गए, परंतु उनने क्या करा, सुसमाचार के प्रचारकों को भेजा, और जब लेखा देने की बात आ गई
और परमेश्वर वरदान देगा, परमेश्वर उसको रिवॉर्ड देगा, तो वो सब भी उसी रिवॉर्ड के सहभागी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनने अपने कल की तैयारी आज कर ली और अधर्म के धन से उनने क्या करा? अपने लिए सहभागिता मित्रों को बना लिया। और जब वो अधर्म का धन जाता रहा तो जो प्रभु की सेवकाई कर रहे थे उनने उनको अपने घेरों के अंदर ले लिया। बाइबल कहती है वह तुम्हें अनंत निवासों में ले लेंगे। तो ये अनंत काल की बात चल रही है। जब यहाँ का धन जाता रहेगा तो जो आत्मिक धन बटोरा गया था उसके सहभागिता के अंदर वो प्रभु के दास के साथ में आ जाएंगे। 10वीं आयत, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे धन के विषय में बात कर रहा है। वो कह रहा है यदि तुम थोड़े में सच्चे हो तो तुम बहुत में भी सच्चे हो, यदि तुम थोड़े में अधर्मी हो तो तुम बहुत में भी अधर्मी हो। इसीलिए कई बार क्या होता है, एक गरीब व्यक्ति का मन इतना बड़ा होता है कि जो भी उसके पास होता है वो दे देता है, और धनवान व्यक्ति उसको धन को अपने हाथों में पकड़े हुए रहते हैं। और ये हमारे भारत के अंदर ये कहा भी जाता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी कुछ भी हो जाए पैसा मेरी जेब से नहीं निकलना चाहिए। वो एक मानसिकता बड़ी गलत मानसिकता है, क्योंकि वो जैसा व्यवहार हमें पैसे के साथ करना है वैसे हम लोग कर नहीं रहे हैं। 11वीं आयत, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा। तो यीशु मसीह कह रहा है यदि तुमको मैंने जो रिसोर्सेस यहाँ पे दिए हैं उसके अंदर ही तुम सच्चे नहीं हो तो मैं तुम्हें कैसे अनंत काल के रिसोर्सेस जो बहुत अद्भुत हैं, बड़े हैं, परमेश्वर के महिमा से भरे हुए हैं, उसको मैं कैसे तुम्हें दे सकता हूं। और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। इस दृष्टांत बड़ा अद्भुत दृष्टांत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो दृष्टांत का अर्थ ही यही है, हमारा जो धन, हमारे रिसोर्सेस जो इस संसार में परमेश्वर ने दिए हैं और जो इस संसार से कनेक्टेड है, उसको परमेश्वर का वचन बार बार अधर्म के धन को कहता है और बार बार पराये धन के विषय में वो बात कर रहा है। बोल रहा है पराया है, ये तुम्हारा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी सच्चा धन वो परमेश्वर का है, वो स्वर्ग के अंदर है, जहाँ पे ना कीड़ा और काई उसको खराब करते हैं, ना ही उसको चोर सेंध लगाते हैं। तो ये संसार का धन पराया है, इस संसार का धर्म अधर्म का धन है। और यदि आपका पूरा ध्यान इसी के ऊपर है और यदि आप इसी को थामे हुए हैं और इसी के ऊपर पूरे समय केंद्रित हैं, तो इस धन के द्वारा आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा, वरन हानि होगी। 13वीं आयत, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो यहां पर दृष्टांत के समझाने का अंत प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पैसा तुम्हारा अच्छा सेवक है, परंतु यदि उस पैसे को तुम अपना स्वामी बना लोगे तो तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई भी दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो तुम पैसे के पीछे भागो, पैसों की लालच में लगे रहो, उसी के ऊपर ध्यान केंद्रित करते रहो, या तुम परमेश्वर की सेवा करो। तो जब तक कि पैसा आपका सेवक है तब तक तो अच्छी बात है, परंतु जिस दिन वो आपका स्वामी बन गया उस दिन परमेश्वर आपका स्वामी नहीं रहा और आप परमेश्वर और पैसे दोनों की उपासना नहीं कर सकते। आपका जो धन है वो अधर्म का धन है, भले ही आपने कितनी मेहनत से उसको कमाया हो, भले ही उस पर आशीष हो, वो फिर भी अधर्म का ही धन कहलाएगा और वो पराया धन कहलाएगा। क्योंकि धर्म का धन आपको परमेश्वर एक दिन देगा और वो तभी आपको सौंपा जाएगा जब आप जो आपको दिया है आप उसके अंदर विश्वास योग्य हैं। और आपका जो इस संसार में जितने भी रिसोर्सेज, धन दौलत आपके पास है, वो सब पराई है, क्योंकि आज भले ही वो आपके पास हो,
कल वो जाती रहेगी। जिस घर में आज आप रहते हैं 100 साल बाद कोई दूसरा रहेगा या उसको नीचे करके नया उस ज़मीन के ऊपर वो मकान बना लेगा। 2 साल बाद 200 साल बाद जिस घर में हम आज रहते हैं वहाँ पे कोई दूसरे रहा करते थे। आज उनके लिए ये पराया है, कल उनका ये अपना मकान था और आज से कई सालों बाद ये मकान जिसको हम अपना कहते हैं ये हमारे लिए पराया हो जाएगा और दूसरा उसको अपना कहेगा। यही इस संसार की रीति अभी चली आ रही है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कल की तैयारी आज करो और इस जो परमेश्वर ने आशीषें आपको दी है, धन वरदान, इसका इस्तेमाल करो, पार्टनरशिप करो, लेन देन के व्यवहार के अंदर इस संसार के लोगों से ज़्यादा चतुर हो जाओ। कल की तैयारी के लिए इन्वेस्टमेंट परमेश्वर के राज्य में आज करो। यदि यीशु मसीह आपका प्रभु नहीं है, आज की शाम आपके लिए सुनहरा अवसर है। मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु तू मेरा प्रभु है, ये मेरा अंगीकार है। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। धन्यवाद हो यीशु, तूने मुझे बचा लिया। यदि आपने ये प्रार्थना विश्वास से करी है, यीशु मसीह आपका प्रभु है, हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आप सेवकाई के अंदर कुछ दान देना चाहते हैं तो जो नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आता है उस पर आप कॉल करके प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। उसके द्वारा आप सहभागिता हमारे साथ कर रहे हैं और जब हम परमेश्वर के वचन को लेके जाते हैं संसार के छोर तक, आप भी हमारे साथ उस अनंत समय के रिवॉर्डों को आप भी प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बहुतायत से होती रहे। प्रभु आपसे प्रेम करता है, हम आपसे प्रेम करते हैं। अगले हफ्ते इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से।